गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास हमारे क्लास का जो टॉपिक है मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मेटल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में है। लास्ट क्लास जो हमने फिटर थ्योरी की थी उस पर हमने मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम यहाँ पे मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। ये आपके जीके में भी पूछा जाता है, ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में। अपने फिटर में इंजीनियरों से, पॉलिटेक्निक वालों से, सबसे इस तरह के ये क्वेश्चन धातु से आते हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज की प्रॉपर्टी है यांत्रिक। तो यांत्रिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। तो अगर किसी के बॉडी में या किसी वस्तु में कितना सामर्थ्य है ये कैसे पता चलेगा? उस पे लगने वाले लोड पर, उसके लगने वाले वजन पर। आप कितना वजन सह सकते हैं, या वस्तु कितना वजन सह सकती है, ये धातु कितना वजन सह सकती है। इससे उसका क्या पता चलता है? कैपेबिलिटी, उसका सामर्थ्य, उसकी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके लोड सहने की क्षमता है, उसकी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद है हार्डनेस, कठोरता की बात की जाए कि हम उस धातु से कठोर दूसरी धातु का हम उपयोग करते हैं खरोंचने के लिए, है ना, मशीनिंग करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कठोरता कहते हैं कि वो खरोंची जा रही है, ठीक है ना। दूसरी अगर उससे कमज़ोर धातु का उपयोग करेंगे तो क्या होगी? टूट जाएगी। तो हमको जो धातु है अगर हमको खरोंचना है तो उस धातु से ज़्यादा कठोर धातु का हम उपयोग करेंगे, तभी उसको हम खरोंच सकते हैं। डक्टाइल मतलब तन्यता मतलब किसी धातु को खींचकर अगर हम पतली तार बना सकते हैं, तो अगर ये गुण किसी में उपलब्ध है किसी धातु पे तो उसको हम क्या बोलते हैं? तन्यता। जैसे आपने देखा है कि तांबे की तार बनाई जाती है, ठीक है ना, तन्यता है उसमें। सोने की तार बहुत महंगा हो सकती है क्योंकि सोना क्या है? सबसे तन्य धातु है, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है कि उससे हम तार नहीं बनाते, लेकिन सबसे ज़्यादा तन्य धातु क्या है? सोना है, ठीक है। इसके बाद टफनेस, चीमड़पन की बात करें तो फ्रैक्चर के बिना मोड़ा और मरोड़ा जाए, बेंड किया जाए, उसको क्या किया जाए? बिल्कुल पूरी तरह से मरोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें कोई टूट फूट ना हो। अगर ऐसा गुण धातु में उपलब्ध है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टफनेस या चीमड़पन बोलते हैं। फिर होता है ब्रिटलनेस, भंगुरता। जैसे आपने कांच में देखा हो, कांच को हम अगर बल लगाएं, थोड़ा भी दबाव लगाएं तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। सबसे भंगुर धातु है कांच। आपने थोड़ा सा उसको झटका दिया या ऐसा किया तो वो टुकड़े टुकड़े में हो जाएगी, लेकिन अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेगी। ऐसी धातु को हम कौन सी धातु बोलेंगे? ब्रिटलनेस वाली धातु। ऐसे गुण को हम कौन सा गुण बोलेंगे? ब्रिटलनेस गुण बोलेंगे। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। किसी वस्तु पे अगर हम बाहरी बल लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, तो वो वस्तु अपने स्वरूप को क्या कर लेती? परिवर्तित कर। जैसे आपने रबड़ को खींचा, ठीक है, स्प्रिंग को दबाया तो वो अपना पहले इतना एरिया था, दबाया तो इतनी हो गई, लेकिन जैसे ही आप वजन हटाएंगे, रबड़ से वजन आप हटाएंगे, स्प्रिंग से वजन हटाएंगे, तो वो वापस अपने स्वरूप में आ जाएगी। ऐसे गुण को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की बात करें, सुघट्यता जिसको बोलते हैं हिंदी में। किसी वस्तु पर ताप और दाब दोनों के द्वारा बल लगा के उसको स्वरूप को परिवर्तित कर देते हैं, वो अपने वापस उस स्वरूप में नहीं आती। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यहाँ पे एक रॉट आयरन, इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। इसके बाद है आघातवर्धता, मेलेबिलिटी।
धातु को पतले चादरों के रूप में परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, मतलब धातु ऐसा गुण जिसको हम क्या करें, पतले चादर में पीट कर पतले चादर बनाते हैं। अगर ऐसा गुण है किसी धातु में तो उस गुण को हम क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद होती है मशीनेबिलिटी। आपने मशीनिंग का काम, जैसे आपको सतह चिकनी चाहिए, है ना, गोल चाहिए, का ग्राइंडिंग करना है, ठीक है ना, मैं मशीनेबिलिटी करना, अगर ये चीज़ें हम कर सकते हैं उस धातु पे, तो ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, मशीनेबिलिटी बोलेंगे। लास्ट क्रीप धातु तथा धातु में लगातार स्ट्रेस लगाने पर, खिंचाव लगाने पर उत्पन्न होने वाला स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, क्षति आती है, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ऐसा अगर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्रीप गुण आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा टेंसिटी, खिंचाव सहन करने की क्षमता, ठीक है ना, एक आध चीज़ें और होती हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी है, तो ध्यान से इसको देखिए, पूरी चीज़ों को नोट डाउन करिए, शुरू से वीडियो सुनिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। धन्यवाद। अगली क्लास में मटेरियल का ये क्लास चल रही है मेटल की, तो इसी के हम रासायनिक गुणों की चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।